नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। आप अपना एक परिचय बताइए। जी, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजमेंट आ रहे हैं, कभी कैदियों के ऊपर आ रहे हैं, कभी बुलडोजर के ऊपर आ रहे हैं, तो अब जो नया जजमेंट आया कैदियों के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नया जजमेंट ये जो है कैदियों के प्रिजन एक्ट पर है। ये देख लीजिए, ये जजमेंट मेरे पास मौजूद है। ये जस्टिस, इसमें 3 जजों का पीठ का फैसला है। ये कुल 148 पेज का फैसला है और ये फैसला आया है 3 अक्टूबर को और मेरे पास कल ही पहुंच गया। पहुंचा तो परसों, लेकिन कल प्रिंट मैंने निकलवा कर रात को स्टडी किया और संजोग बस आप आ ही गए। मैं लोगों को बुलाने वाला था इस टॉपिक पर कि सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन चलिए जैसे जैसे लोग आएंगे उसको। इस जजमेंट में आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, जो खास करके बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड। तो जो संविधान का मूल ढांचा है वो राइट ऑफ इक्वलिटी पर है, बराबरी के सिद्धांत पर यह रखा हुआ है। चाहे वो हम लेजिस्लेशन में कहें या किसी पब्लिक सेक्टर में कहें या रिप्रेजेंटेशन में कहें, ऑलमोस्ट हर जगह इक्वलिटी का कंसेप्ट संविधान में पिरोहित किया गया है। जो मेन इसमें पेटिशनर थी सुकन्या सांथा। यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के साथ और भी स्टेट्स हैं और वो स्टेट जो इसमें तो शामिल हुए हैं, ये यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके काउंसिल स्टेट, एक किसान है और एक गरीब है, 2 ही जातियां हैं। और दूसरी तरफ जो पूरे भारत में ये डिमांड हो रही है कि आप जाति जनगणना कराओ, तो 2021 में जाति जो नेशनल सेंसस राष्ट्रीय जनगणना है वो ड्यू था, तो उसको 2020-21 में कोरोना था, वो अपना नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद में इनको शुरुआत करना चाहिए था। तो लोगों ने डिमांड किया, कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी डिमांड किया कि आप जाति जनगणना कराओ, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री ये जवाब दिए और फिर ये छोड़ दिए कि भाई ये सेंट्रल का काम नहीं, राज्य सरकारें करें तो इसको आप कर सकती हैं। बिहार सरकार ने जब जाति गणना कराया तो इन्हीं के लोग हाई कोर्ट चले गए कि नहीं ये आंकड़ा गलत है, ये जो भी अपना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपना वो गया। अब रही बात, एक तरफ तो आप कहते हो कि जातियां नहीं होनी चाहिए और जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, खास करके नौकरियों में
और दूसरा जो जाति आधारित ये अपना आरक्षण है रिप्रेजेंटेशन में, अपने विधायिका में, अब तो इसमें भी आ गया है, नगर निगम में भी, तो उसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ जो कॉलोनियल सिस्टम, जो ब्रिटिश शासन में जेल बनाए गए थे, जेल के नियम वो चले आए, और फिर इसके बाद भारत सरकार जो जाति का विरोध करती है, जाति नहीं वो करना चाहिए, जाति का बहुत विरोध करती है, उनका भी मॉडल प्रिजन 2016 में देश के जो लोग इतनी चापलूसी करते, यशस्वी प्रधानमंत्री, और दूसरा शब्द नहीं आता, यशस्वी। अब वो कितना यशस्वी हैं, देश का कितना भला कर रहे हैं, वो तो अब समय ही लोगों के ज़बान में है। वो धीरे धीरे उनका सितारा बुलंदी से अब ढलता चला जा रहा है। अभी रिजल्ट आपका 2 स्टेट का है, इसमें अब आपके सामने आ जाएगा कल परसों। तो इस तरह से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें जो है 1 में डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश सिस्टम में डिस्कस किए हैं। पेज 61 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का डिस्कस किए हैं। पेज 74 में रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का डिस्कशन किए हैं। आपको हम बता दें कि 1924 में, 1924 तो भारत का इंडिपेंडेंट का शासन था नहीं, ब्रिटिश हुकूमत का था। तो उसके पहले भी कई बार ब्रिटिश हुकूमत जो देखें कि जो जातियां भारत सरकार तो नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो यानी ब्रिटिश हुकूमत में जो जातियां ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करती थी, और जो चापलूस थे, ज़मींदार थे, वो सत्ता की रसमलाई काट रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, और जो जातियां उनके खिलाफत करते थे तो उनको क्रिमिनल ट्राइब के रूप में कर दिए। उनको ये भी किए थे कि आप यहाँ पर स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पर, यहाँ पर आप हाजिरी लगाओगे, नहीं करोगे तो फिर आपको इतनी साल की इतने महीने की इम्प्रिजनमेंट होगा। तो इस तरह से चला आ रहा था। तो भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में जब संविधान बन रहा था, तो उसमें देखिए जजों ने बड़े ही अच्छी तरह से इसका जिक्र किया है, कि बल्कि आपको हम बता दें कि जो ब्रिटिश हुकूमत के समय जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पेज नंबर 115 पर जजमेंट में जिक्र किए हैं, पार्ट 11 में। और उन्होंने लिखा है कि सेवरल लीडर्स लेड द फाइट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलोनियल इंडिया। दीज इंक्लूड्स ज्योतिबा फूले का नाम आया है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया है, और E.B. रामास्वामी परियार का नाम आया है, नारायण गुरु का नाम आया है। ऐसे कई लोगों का नाम वो डिस्कस किए हैं कि ये लोग ऐसे सामाजिक रिफॉर्मर थे कि जो सामाजिक बुराइयां, जाति डिस्क्रिमिनेशन जो था, उसके खिलाफत वो लड़ाई लड़े थे। ये पेज नंबर 115 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसका जिक्र किए हैं। और अब इसमें बात ये क्या हुई कि एक तरफ तो भारत का संविधान कहता है राइट ऑफ इक्वालिटी, यानी जो क्रिमिनल है उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो, ना कि जात के आधार पर उनको काम दीजिए। अगर आप काम दे रहे हैं जात के आधार पर, तो आपका सरेआम आर्टिकल 14, 15 इन सब का वायलेशन है। और यहाँ तक कि पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी लाइफ प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 में, उसका भी वायलेशन है। और
जो आर्टिकल 17 जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, जो छुआछूत का अपना एवोल्यूशन है, उसका समापन है, तो उसका भी वायलेशन है। और इसमें आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, कि आपको ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए फोर्स करना, वो भी उसका वायलेशन करता है। तो उनको जो नरेंद्र मोदी जो अपने को बहुत यूनिक बता रहे थे, वो उन्होंने 2016 में मॉडल प्रिजन बनाया, और मॉडल प्रिजन में भी जातिवाद का कंसेप्ट से दूर नहीं निकल पाए, और ये चीज़ें जारी रही हैं। तो उसे सुकन्या सांता ने बड़ा ही बधाई के पात्र हैं, जो हिम्मत करके, और उनका जो एक इसमें था, आपको मैं बता दूं कहाँ से शुरुआत हुआ है, कि वो एक रिपोर्टर हैं, लेखिका हैं। उन्होंने एक लेख लिखा, किसी इंग्लिश पेपर में छपा था, कि फ्रॉम सेग्रेशन टू लेबर मनूज कास्ट लॉ गवर्न इन इंडियन प्रिजन सिस्टम, यानी मनु की जातिवादी व्यवस्था जो है भारतीय जेल व्यवस्था में लागू है, और इसको वो करके किए। तो और ये आर्टिकल 10 दिसंबर 2020 में पब्लिश हुआ। फिर उन्होंने और स्टडी किया, स्टडी करके फिर ये रिट पिटिशन दायर की, और दायर करने के बाद में फिर जजों अपना इस पर सभी जो स्टेट की सरकारें हैं उनको डायरेक्शन दिया कि आप एक जिस जजमेंट को सभी राज्य जहां जेल की व्यवस्था है सब में आप भेजिए, कि ऐसा जेल मैनुअल लावें जहां पर कहीं भी जाति आधारित बात ना रहे, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि एक जाति आधारित व्यवस्था पे ट्रीट किया जाए। ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तो इनको दूसरा काम, और कोई अपना आदिवासी है, कुछ और निम्न जाति का है, तो उनको दूसरा काम दिया जाए, ऐसा नहीं। तो और लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है कि सरकार बनते ही सेंटर में जो भी क्रिमिनल हैं, जो जेल में गए हैं, चाहे वीआईपी हैं, चाहे जो भी हैं, टर्न वाइज सबको, जो चाहे सफाई का है, चाहे सिलाई का है, चाहे खाना बनाने का है, चाहे जो भी है, वो काम सबको सीरियल वाइज सिखाया जाएगा और करवाया जाएगा। कि नहीं, आपको सफाई का भी काम करना पड़ेगा। आप समझ लो, या इसका मतलब नहीं है कि आप भी क्रिमिनल हो, तो क्रिमिनल को जो अपना कन्विक्ट होंगे उनको वो काम किया जाएगा। तो ये लोक समाज पार्टी का चिंतन इस पर है कि कहीं भी भेदभाव की गुंजाइश न रहे। और जो जजमेंट है इसमें आपको ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ देता हूँ। ये देखिए, ऑपरेटिव पार्ट जो है, फिर इसके बाद ये है, और तो इसमें जो मेन मैं एक पहला जो ये किए हैं कि इम्प्यून्ड प्रोविजन आर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। All state and union territories are directed to revise their prison manuals rules in accordance with judgments within period of 3 months। जो मेन है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार पे, द यूनियन गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज हाईलाइटेड इन द जजमेंट टू address caste based discrimination in Model Prison Manual 2016 and Model Prisons Correctional Service Act 2023 within period of 3 months। तो इस पर ये और बाकी और सारे हैं, आपको इसमें दिखाई दिया। तो मेन इनका ये दो ये था कि आप कास्ट बेसिस पर ये मत कीजिए,
अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और कहता हूँ, ये जो है सरासर दिखाई पड़ रहा जहाँ की लिखित जाति आधारित काम हो रहा था, लेकिन आज अन्य डिपार्टमेंट में और भी जगह पर जाति आधारित प्रशासन में काम हो रहा है, जो कि लिखित नहीं है, प्रैक्टिकल में हो रहा है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति में कहीं भी जाति आधारित अपॉइंटमेंट संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी तक तो हम कह सकते, लेकिन जैसे मनमोहन की इनकी नरसिंह राव की सरकार और इधर जितनी भी सरकारें आई हैं, सभी ने एक ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि जो बहुत बड़ी आबादी के एडवोकेट हैं, जज हैं निचली कोर्ट में, उनके लिए लगभग हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर चुके हैं और सिर्फ 3-4 जातियों के लिए वो हाई कोर्ट जज का पोस्ट रिजर्व कर दिया है। ये प्रैक्टिकल में है। ये भी अब यहाँ पर तो संविधान तो नहीं कहता, लेकिन जाति आधारित ये कर रहे हैं। अब आ जाइए देश के यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर भी ये जाति आधारित वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि आप इन्हीं जातियों को आप वाइस चांसलर बनाइए। इसके बावजूद में भी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जातियों के लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, और जो बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं जो दूसरी जातियों के हैं, वो उनको जो है नहीं बनाया जा रहा है, उनको कोई ना कोई करके हटा दिया जा रहा है। और उसके बाद में आप चले आइए राजदूत का पद, इसमें भी कोई वो नहीं होता है। जितने भी पूरे विश्व में भारत सरकार का जहाँ पर हैं जो राजदूत बने हैं, वहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, सब वही 3-4 जातियों के लोग बनाए गए हैं। अब इसके बाद में आइए डीएम वगैरह का जितना पद है, जितने भी जो नौकरशाही है, वहाँ पर भी वही 3-4 जाति। यहाँ तो राहुल गांधी ने तो भी वह भारत सरकार पे उंगली उठाया था कि पूरे 90 सेक्रेटरी में जो पॉलिसी मेकर है उसमें सिर्फ ओबीसी है ही नहीं है, दलित एक है। तो ऐसा जाति आधारित व्यवस्था इस देश में चलाई जा रही है। और एक तरफ तो आप जातिवाद का विरोध करते हो, जाति आधारित जनगणना का विरोध करते हो, जाति आधारित रिजर्वेशन का विरोध करते हो, और दूसरी तरफ जनता को पूरे एक धार्मिक कर्मकांड में फंसा करके, डाइवर्ट करके आप शासन जाति आधारित चला रहे हो। ये कब तक चलेगा? लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए अब जगह जगह ये चर्चा होने लगी है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड लोग कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता, हम देखिए लोक समाज पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। अब किसी भी जाति का कोई भी अफसर बैठे, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वह संविधान के हिसाब से काम करे, कहीं अड़चन नहीं आएगी। तो आज ये हो रहा है जी। अब बात करते हैं चुनाव की, तो जैसे कि अब कुछ महीनों में चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लोक समाज पार्टी की क्या तैयारी विधानसभा? देखिए विधानसभा चुनाव जो फरवरी मार्च में होगा, उसमें सब सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ पाएगी, लेकिन 25-30 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसमें लोक समाज पार्टी का खाता खुलेगा निश्चित। तो इसमें जैसे कि अगर आपने कहा खाता खुलेगा जी, तो ये जो खाता खुलने की जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं, किस साइड में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की है या पूरे दिल्ली की कहीं भी खुल सकता है? नहीं, अभी तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका साउथ वेस्ट में भी, तो ये लोग हम लोग विजिलेंट हैं, उतना होगा। और जैसे ये जजमेंट आया